हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम, जब आजकल फिडे वर्ल्ड कप चल रहा है तो किसी और की गेम को कहाँ मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरा ज़्यादा ध्यान इसमें थोड़ा उलट फेर का या बहुत फाइट वाली गेम्स का है। वैसे आज की गेम जो हमारी फाइट वाली है, यहाँ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला वखोदो नहीं वोखीदोव शमशिद्दीन से है। ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और रेटिंग की बात करें तो 2769 अर्जुन की रेटिंग है, और ये जो वकीदोव हैं इनकी रेटिंग 2640 है। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहां पर D4 के साथ पहला मूव अर्जुन का आया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ वकीदोव शमशिद्दीन का है। देन C4 E6 नाइट F3 D5 नाइट C3, देन C5 गेम क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन जैसी ट्रांसफर हो चुकी है। सीटेक्स D5 सीटेक्स D4 नाइट पर अटैक, लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्वीन से इसको पॉन को नहीं लिया, पहले दी चेक स्टाइल में लिया है। बिशप बीच में लगा, उसके बाद यहाँ खेला क्वीन टेक्स D4, ई टेक्स D5 नाइट टेक्स D5, क्वीन से आई चेक, नहीं नाइट के साथ कोई दिक्कत नहीं, यही नाइट ही वापस आ गया C3 स्क्वायर पर। नाइट C6 क्वीन पर अटैक, क्वीन आई D1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E4, प्रेशर तो बना है भाई, क्या करें, बिशप बीच में लग गया। नाइट टेक्स D2 नाइट टेक्स D2, देन बिशप आया B4 स्क्वायर पर। हाँ, एक पॉन का फिर नुकसान हो सकता है। रुक C1, नुकसान अभी भी है। बिशप टेक्स C3, रुक टेक्स C3, क्वीन टेक्स A2। लेकिन गेम का मूव है 14th। कैसल दोनों ही खिलाड़ी ने नहीं किया, मतलब अभी ओपनिंग के थोड़े बहुत रह रहे हैं मूव्स। आपने कॉर्नर का पॉन लिया, हाँ प्रॉब्लम वाला काम हो सकता है। नाइट C4, अब ये प्रॉब्लम कहाँ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, देखिए कैसल अब आप कर नहीं सकते, बिशप अनडिफेंडेड हो जाता है। आपका नाइट, मतलब यहाँ पर नाइट ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है जो कैसल चांस को खराब कर सकता है। बिशप E6, पहले बिशप को बचाना जरूरी है, लेकिन अब देने को तो चेक दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पहले खेला गया E4 का मूव। रुक आया D8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन यहाँ पर किया गया नाइट D6, कैसल नहीं करने देना। अब फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम में जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है, एक्शन सेक्रीफाइस दिया जा सकता था। देखिए कैसे दिया जा सकता था, अगर यहाँ रुक टेक्स D6 किया जाएगा तो क्वीन टेक्स D6 होगा, उसके बाद क्वीन टेक्स B2 और रुक को बचाओ पहले यहाँ पर। तो क्या करेंगे, अब रुक को आप कहीं भी बचाएं, कहीं फंसता है ना, चेक वेक सब आती है, बिशप भी है उसके बाद आने के लिए गेम के अंदर। तो रुक टेक्स C6 बेटर ऑप्शन निकल कर आती है, बी टेक्स C6 क्वीन टेक्स C6, तो गेम मोर और लेस यहाँ पर इक्वल हो जाती है। बिशप बीच में लगेगा और फिर आगे बढ़ाते रहो इस गेम को आराम से। खैर, लेकिन एक्चुअल गेम पर चलने से पहले एक और वेरिएशन मैं डिस्कस करता हूँ। मान लेते हैं कि ब्लैक अपने किंग को E7 स्क्वायर पर ले आए, तो क्या होगा। तो आप यहाँ इस क्वीन की पोजीशन को देखिए जो कि फंसी हुई है, इस पर ध्यान नहीं गया होगा किसी का। क्वीन C1 जैसा मूव खेला जा सकता है, और अगले मूव में आप यहाँ रुक से क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। आप नाइट आपने भले ही दे दिया हो, लेकिन रुक A3 के बाद क्वीन फंस जाती है यहाँ से, है ना। तो चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया किंग F8, किंग पहले ही मूव कर लिया। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, चलिए पॉन का डिफेंस भी जरूरी है, वो भी हो गया है। क्वीन A4, क्वीन बाहर गया। देन खेला गया F4, ठीक है, आप चेक दे सकते हैं अगर नेट टेली पर चेक, हाँ ठीक है। क्वीन आई B4 स्क्वायर पर, हाँ नाइट पर अब प्रेशर बन चुका है। आप यहाँ अपने एफ पॉन को आगे तो बाद में पुश करेंगे, पहले आप अपने नाइट को बचाओ, तो E5 करना ही पड़ा। देन हुआ F6, डिफ्लेक्शन की तैयारी है उसी पॉन को। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, चलिए कम से कम यहाँ नाइट की पिन थोड़ी देर के लिए खत्म हुई। एफ टेक C5, एफ टेक C5, और फ्रेंड्स नाइट टेक C5 होने के बाद अब ऐसा लगा कि ब्लैक यहाँ मोर्चा मार गया है। लेकिन प्रॉब्लम है ब्लैक के किंग की कि वो अभी भी थोड़ा सा खुले में रखा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने पहला काम तो किया कैसल करने का। यहाँ से किंग मूव हुआ G8 स्क्वायर पर, और उसके बाद एक सरप्राइजिंग मूव यहाँ पर खेला जिसने मेरे लिए कम से कम इस गेम में कॉम्प्लेक्सिटी कंफ्यूजन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ अर्जुन ने अपने बिशप को F5 स्क्वायर पर लिया। अब मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है, भाई ऑलरेडी आपका नाइट लटका हुआ है, आपने बिशप फंसा दिया यहाँ पे। चलिए रुक से आप बिशप ले भी लोगे, नाइट तो फिर भी फंसा ही हुआ है ना। देखिए एक कर सारी ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं यहाँ से। पहले लेते हैं बिशप एक्शन। अगर यहाँ बिशप टेक्स F5 किया जाए तो क्या होगा, तो होगा क्वीन की चेक, है ना। और रुक से आप बिशप लेकर, चेकमेट हो गई भाई ये तो। देखिए क्वीन D5 चेक होगा, किंग हटेगा F8 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F5 चेक होगा, किंग को E7 स्क्वायर पर जाना होगा,
उसके बाद नाइट आपका जाता है यहाँ, तो पहले तो क्वीन टेक C5 चेक, किंग D7, रुक F7 चेक, और ये मेट हो गई। तो चलते हैं जरा वापस। तो आप बिशप से बिशप तो ले नहीं सकते, भूल जाओ उस मूव को। तो बिशप आप हटा ही नहीं सकते एक्चुअल में देखा जाए तो, नाइट भी तो अनडिफेंडेड है। तो क्या करें, रुक टेक्स D6 कर ले, बिल्कुल करो। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप टेक्स E6 चेक होगा। और अब चेक में बहुत बड़ा फंसाव है। अगर आप यहाँ रुक से इस बिशप को लेते हैं, मतलब मेटेरियल एक्सचेंज को इक्वल रखने की कोशिश करते हैं रुक टेक्स E6 से, तो गेम फिर चेकमेट तक पहुंचती है, क्योंकि इस बार आपका रुक जाएगा चेकमेट करने के लिए। रुक C8 चेक, रुक बीच में लगे, एक और चेक दो, क्वीन बीच में लगे और चेकमेट कर दो। बड़ा सिंपल चेकमेट है। तो यहाँ आप बिशप को ले नहीं सकते। इस चेक से बचने के लिए आपको नाइट ही बीच में लगाना पड़ेगा। अब चाहो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं इसको, पहले चेक भी आ रही है ना। रुक C8 चेक खेला जा सकता है। उस चेक से बचने के लिए आप लगाओ एक एक करके सारे आइटम बीच में। रुक D8 लगा लो, क्वीन टेक्स D8 चेक हो गया। क्वीन लगा दो बीच में, फिर क्वीन टेक्स F8 चेक और रूकमेट हो जाएगा। तो चेकमेट का बड़ा अच्छा सीक्वेंस, मतलब पता भी नहीं चला कि कब में यहाँ पर अर्जुन ने इस मौके को ढूंढ लिया। खैर, अब ब्लैक फंस तो गया, ये करे तो करें क्या। देखिए, बिशप का यहाँ इस A2 और G8 डायगोनल पर रहना ज़रूरी है। दिखने में ऐसा लगता है कि बिशप A2 ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी, ये दिखने में लग रहा है। लेकिन बिशप F7, बिशप के F7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स रुक और नाइट का जलवा बरकरार रहेगा। लेकिन आप कहेंगे यार नाइट का डिफेंस भी तो है, कोई कहेगा इस बात को। लेकिन रुक C8, इस मूव की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। क्वीन B6 चेक हुआ। इस चेक से बचने के लिए रुक आ गया है F2 स्क्वायर पर। यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से गेम ठीक ठाक कंडीशन में है। ब्लैक प्रेशर में ज़रूर है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं है। लेकिन क्या यहाँ जी पॉन का पुश होना एक अफेक्टिव रिजल्ट दे सकता था? वापस बिशप पर अटैक बनता तो कैसा रहता, क्योंकि रुक से आप लेते हैं। देखिए, इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वाइट यहाँ अपने नाइट को लेकर जा सकता है C4 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि नाइट सेक्रीफाइस के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ नाइट टेक C4 किया गया तो रुक तो ऑलरेडी पिन है ही है। तो क्या होगा, रुक टेक्स D8 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा G7 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ एक चेक देकर आपका रुक भी जाता है ब्लैक का। नाइट तो बाद में जाएगा, पहले रुक जाएगा। क्वीन C3 चेक होगा, क्वीन बीच में लग गया, क्वीन टेक्स F6, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। तो किंग टेक्स F6, बिशप E4 चेक, डिस्कवर चेक दो। उसके बाद किंग को वापस घर में घुसा दो, रुक टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7, देन रुक टेक्स H8, और इनफैक्ट अगले मूव में यहाँ पर आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट भी दिख रही होगी। किंग G7 और रिजाइग्नेशन ही जाएगा भाई गेम में। तो खैर, जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स C8, ठीक है, मेटेरियल एक्सचेंज कर लिया। देन हुआ बिशप टेक्स C8, H5 खेला तो गया, बैकरैंक चेकमेट का तो झमेला है ही है। अब क्या किया जाए, बिशप को लिया जाए, नाइट टेक्स F7। नाइट टेक्स F7 किया तो गया, लेकिन क्वीन आई D5 स्क्वायर पर, और ये नाइट हो चुका है पिन। क्या कोई डिफेंस हो सकता है? क्या क्वीन से डिफेंस हो सकता है? उसके बाद बिशप एक्टिव हो जाएगा भाई, कहाँ से करोगे, और गेम फंस जाएगी। किंग H7 ही करना पड़ेगा, और उसके बाद क्वीन टेक्स F7 फाइनल मूव था यहाँ पर अर्जुन एरिगेसी का, जिस मूव के बाद फाइनली शमशीद्दीन वकीदोव को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीज़न अगर हम देखें कि ठीक है भाई, आपने नाइट दिया, मैं आपका बिशप ले लेता हूँ, एक बार लेके देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ रुक टेक्स C8 किया गया तो ये देखिए यार, बहुत बढ़िया चेक में, बल्कि वो क्वीन F5 चेक, क्वीन बीच में लग गई तो क्वीन टेक्स C8, वैसे ही कुछ नहीं बचेगा इस गेम में। तो क्या करें, किंग हटा दे ताकि यहाँ पॉन को ना लिया जा सके, या क्वीन को ले आए, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। आप अपने बिशप को B7 कौन लो ना यार, बिशप टेक्स B7, बस दैट्स इट। गेम में और बचेगा ही क्या। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।